शहर के किनारे पर एक छोटा उदास अपार्टमेंट भवन झिलमिलाती स्ट्रीट लाइटों के नीचे खड़ा है, जो लंबी भूतिया छायाएं डालता है। माया आती है, एक युवा महिला जो एक सूटकेस से बोझिल है। उसका चेहरा गहरी राहत की भावना से अंकित है। इमारत सामर्थ्य का वादा करती है, शायद भ्रामक रूप से, लेकिन माया सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देने के लिए बहुत थकी हुई है। अभी के लिए सस्ता आश्रय ही सब कुछ है जो मायने रखता है, क्योंकि वह एक नई शुरुआत की ओर कदम रखती है, अतीत को पीछे छोड़ देती है। अपने छोटे धुंधले कमरे में माया सामान खोलती है। सन्नाटा उसकी अकेलेपन को बढ़ाता है। वह सावधानीपूर्वक परिचित वस्तुओं को व्यवस्थित करती है, नए परिवेश की अजीबोगरीबी को दूर करने का प्रयास करती है। जैसे ही आधी रात करीब आती है, कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक हल्की ठंडी फुसफुसाहट आती है। माया, हवा में गूंजती हुई आवाज उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही है। माया की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। वह परछाइयों को टटोलती है, उसकी आवाज कांपती है। वह क्या था? माया बिस्तर पर सीधा बैठ जाती है। उसकी आंखें एक ऐसे डर से चौड़ी हो जाती हैं जिसका वह नाम नहीं ले सकती। उसके फोन की डिजिटल चमक उसके चेहरे को रोशन कर रही है। उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक भयावह संदेश चमकता है, पीछे मुड़ो मत। उसकी सांस अटक जाती है, हाथ कांपते हैं, क्योंकि आज्ञा उसके दिमाग में गूंजती है। हर सहज ज्ञान उसे अवज्ञा करने के लिए चिल्लाता है। अपनी बेहतर समझ के खिलाफ वह धीरे धीरे घूमती है। कमरे में सन्नाटा उसके आतंक को बढ़ाता है। सबसे अंधेरे कोने में एक छायादार आकृति मंडराती है। एक मूक प्रहरी अब प्रकट हुआ है। उसकी उपस्थिति खतरे से भरी है। एक ठंडी फुसफुसाहट हवा में सरकती है, उसके भाग्य को सील करती है। अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगी।